जो बात परमेश्वर ने मुझे आपको बोलने के लिए 2025 के लिए कही है, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में वो जो चीजें मैंने बोली हैं आप उनमें ना आए, आप उस इकोनॉमी के डिप्रेशन का, उस महंगी की तलवार का जो चलने वाली है, आप उसमें अगर नहीं आना चाहते हैं, वो पाप, वो इंटरनेट पे वो चीजें जो आपने कभी नहीं देखी, वो रोना और करलाना भी बहुत अजीब तरीके का मैंने देखा है आने वाले महीनों में, अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें शामिल ना हो तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि तुम्हें बलिदान चढ़ाने होंगे। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन नए नियम में अलग बलिदान चढ़ाए जाते हैं। उसकी एक आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है अपने शरीरों को जीवित चढ़ाओ परमेश्वर के सामने, इन्हें अपवित्र मत करो, इन्हें व्यभिचार में मत लगाओ, इन्हें ब्लू फिल्में देखने में मत लगाओ, इन्हें नशे करने में मत लगाओ। अपने शरीर को जीवित रखो परमेश्वर के लिए और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, कहता उसे परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट कहा है, अगर आप सिंपल बिलीवर हैं, जस्ट यू आर ए बिलीवर, कोई खास आपकी प्रार्थना नहीं है, जस्ट यू आर ए बिलीवर, आप जीसस पे बिलीव करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान जो सोच के बैठा है 2025 में, जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर महंगी के द्वारा, महंगाई के जो चीजों के द्वारा, इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा वो जिस तरह से सोच के बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको परमेश्वर की जरूरत हर साल बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भजन संहिता 4 उसकी 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अगर आप सिंपल विश्वासी हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि 2025 को अगर हैप्पीएस्ट करना है तो आप बलिदानों को चढ़ाना शुरू कर दें। वो बलिदान मेरे शरीर का है। एक नशा करने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा शरीर को मैं मन भावता हुआ बलिदान करके यहोवा को चढ़ा रहा हूं। एक व्यभिचारी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अपने शरीर को बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें आत्मिक बलिदान और धर्म के बलिदान चढ़ाने होंगे। वो बैल और बकरों की बलियां नहीं होंगी, परंतु वो तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारे समय का बलिदान होगा, तुम्हारी इच्छाओं का बलिदान होगा। कि अगर परमेश्वर ने कहा है मुझे पवित्रताई में रहना है, मसीह में आने से पहले, बहुत पहले, मैं एक लड़की को पसंद करता था अपने स्कूल टाइम में, और मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मेरी उसके साथ मैरिज क्यों नहीं करवाता तू। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था। लेकिन जब मैं मसीह में आया मुझे मालूम हुआ कि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं संसारिक लव में पढ़ूं। अगर मैं वो पढ़ता मुझे इतनी अच्छी वाइफ कभी नहीं मिलती। कई बार आप कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर जिसे मैं पसंद करता हूं वो क्यों मेरी जिंदगी में नहीं है, जबकि वो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए, मैं आपको बता दूंगा आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानते फ्यूचर में क्या रखा है। आज मैं 2 दिन से परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, तो भी आपने चर्च की व्यवस्थाएं देखी, कौन संभाल रहा है? मेरी वाइफ संभाल रही, मेरी टीम संभाल रही है। आपने प्ले देखा, उसका डायरेक्टर मेरी वाइफ है। तो अगर मेरी उस लड़की से शादी हो गई होती तो आज मैं यहां ना होता। कई बार हम परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा पाते कि परमेश्वर आपको पसंद है एक व्यक्ति, आप उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे अपने शरीर को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है।
यूथ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा और अपनी पसंद से चलने लगते हैं, कई बार आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट रखा हुआ है। वो ऐसा बेस्ट है, अगर आपने उसे मिस कर दिया, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं हो सकती। चाहे आप 40 नहीं 404 लाख रोजे रख के परमेश्वर के सामने चले जाएं, वो चीजें बदलेंगी नहीं। इमोशनली कई बार आपको डिस्टर्बेंस फील होती है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों मेरा सब कुछ परफेक्ट है, मैं एवरीथिंग मेरी लाइफ में बेस्ट है, लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं। कई बार आपके परिवार से आपको प्यार नहीं मिलता, आपके दोस्तों से आपको प्यार नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर की उसमें इच्छा होती है। वो आपको अलग करना चाहता है और आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, आपकी तैयारी को अपने हिसाब से करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं 2025 में अगर आपको परमेश्वर में चलना है, अगर आपको परमेश्वर के उन चीजों को लेना है, और मैं आपको अगर अंधेरा ज्यादा है तो रोशनी भी ज्यादा चमकती है। ये रोशनी अगर सुबह चलाएंगे तो चमकेगी नहीं, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन रात को पूरी चर्च जगमग है। क्यों? ऐसा क्यों? रात को चर्च जगमग क्यों है? क्योंकि अब बाहर अंधेरा है, इसलिए रोशनी चमक रही है। अंधेरा बहुत होगा 2025 में, लेकिन आप चमकेंगे इन जीसस नेम। आप नई नई चीजों को लेंगे 2025 में इन जीसस नेम। लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान होके हमारे लिए बलि चढ़ गया। अब हमें उन कुर्बानियों की जरूरत नहीं कि हम भेड़े और बैलों को लेके जाएं। लेकिन अभी भी बलिदान की व्यवस्था चेंज नहीं हुई है। लेकिन अब कौन से बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है हम चढ़ाएं? वो बलिदान हमें नए नियम में मिलते हैं। पहला पत्रस 2 उसकी 5 में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। पहले तुम परमेश्वर बकरों को, बैलों को मांगता था कि अगर तुम्हें पाप बलि चढ़ानी है बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ। होम बलि चढ़ानी है, मेल बलि चढ़ानी है, बैलों और बकरों को वो लेके जाते थे। लेकिन जीसस ने एक ही बार अपने आप को चढ़ाया, अपना लहू लेके पिता के सामने गया और हमारे लिए एक ही बार वो कुर्बान हुआ। लेकिन बलिदान बदले नहीं हैं। हाँ, उनका रूप बदल गया है। अब परमेश्वर कहता है ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। रोमियो